morning students, how are you all? I am Prakash Rathore giving a presentation on हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिया था अब अल्फ़ाबेट के ऊपर, डेट मीन्स वर्णमाला को हिंदी से इंग्लिश में लिखने के ऊपर। ठीक है, वर्ड्स आपको मैंने सिखाए थे अ से लेकर ज्ञ तक इंग्लिश में, आपको याद करना है और मेरे ख्याल से आपने याद कर लिए होंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद में मैंने आपको नियम समझाया था अ का नियम। ठीक है, रूल्स ऑफ ए। अगर आपने बाय चांस अगर ये दोनों प्रेजेंटेशन नहीं देखे तो इसके पहले वीडियो में आप जाकर प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, उसके बाद ही आपको इसको समझना है तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए आज हम हिंदी टू इंग्लिश करते हैं, डेट मीन्स मैसेजिंग लैंग्वेज। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है आपको। करते हैं हम लोग स्टार्ट इसको। देखिए आप लिखा हुआ है ज्ञ, तो ज्ञ के लिए क्या आएगा आपको सभी को लिखना है जी, ज्ञ के लिए वाई, है ना ज्ञ, क्योंकि ज्ञ जो है वो क्या है संयुक्त वर्णमाला का एक शब्द है ना, मतलब कि ये क्या है संयुक्त शब्द कहलाता है ना, ग और य से मिलकर बना हुआ है। आ की मात्रा है तो ए आएगा, ना के लिए एन। ठीक है, तो ये क्या हो गया ज्ञान। ठीक है, अब आखिरी शब्द में मैंने ए नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि आखिरी शब्द हमेशा अधूरा होता है, ये आपको मैं इसके पहले वाले प्रेजेंटेशन में बता चुका हूँ। ठीक है, काल के लिए क्या जाएगा ए, और बड़ी की मात्रा है तो आई। अब आप बोलेंगे सर बड़ी की मात्रा है तो डबल ही लगाना चाहिए, पर आपने आई लगाया, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि ज्यादातर आपको डबल ए, डबल ई और डबल ओ का प्रयोग नहीं करना। डेट मीन्स बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, ठीक, आगे देखेंगे हम लोग। का के लिए के, ओ की मात्रा के लिए ओ, और बड़ी की मात्रा के लिए भी यहाँ पर आई आएगा। मैं बता ही चुका हूँ कि आपको बड़ी की मात्रा का प्रयोग नहीं करना, मतलब डबल ई नहीं लगाना है, बल्कि डबल ई की जगह आपको आई लगाना है। तो ये हो गया का में ओ की मात्रा तो को, और बड़ी की मात्रा के लिए कोई। अब देखें यहाँ स के लिए एस, बड़ी मात्रा है तो अब यहाँ पर हम डबल ई लगाएंगे, माँ के लिए एम और आ की मात्रा के लिए। आप बोलेंगे कि यहाँ पर डबल ई क्यों लगाया? क्योंकि जब हम यहाँ पर इसको, ये पहली बात तो ये कि ज्यादा ये दो ही शब्द है, और हमेशा याद रखना अगर कहीं भी बड़ी, बड़ा और बड़ा की मात्रा में के बीच में दो शब्द आ जाएं तो आप हमेशा फिर बड़ी की मात्रा डबल ई, डबल ओ या डब्ल्यू लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसीलिए लगाया क्योंकि जब हम बोलेंगे सीमा तो सीमा का उच्चारण जो है वो लंबा निकलेगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर डबल ई लगाया सीमा। ना के लिए एन और ए। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो कोई शब्द नहीं, फिर भी आपने ए लगाया, क्यों? क्योंकि आगे पीछे ऊपर नीचे कोई वर्ड नहीं है तो भी आपको ए लगाना है। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना जो है उसका उच्चारण पूरा हो रहा है, ना नहीं, नहीं तो ना पूरा हो रहा है। और हा के लिए एच और आई के लिए बड़ी की मात्रा। ठीक है, मतलब डबल ई के लिए, बड़ी के लिए डबल ई ना लगाते हुए आई। ठीक है, हा के लिए एच और ए आई, है ना, ये काय की मात्रा है, आपको सभी को पता है आई की मात्रा है, तो आई की मात्रा के लिए ए आई आता है, हमने याद किया हुआ है। ठीक है, फिर है अगर, तो आ के लिए ए, रा के लिए जी, रा में ए, रा के लिए आ। अब आ तो खुद एक मात्रा है तो आ के लिए ए लिख दिया, इसमें कोई डबल ए, एक और ए लगाने की जरूरत नहीं है। ग का उच्चारण पूरा निकल रहा है इसलिए जी के साथ में मैंने ए लगाया हुआ ग, है ना, और र के लिए आर। ठीक है, यहाँ पर मैं ए नहीं लगाऊंगा क्योंकि शब्द अधूरा है और आखिरी शब्द हमेशा अधूरा ही निकलता है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। हम एच ए एम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें हा के लिए एच ए आ रहा है क्योंकि उच्चारण हा का पूरा निकल रहा है, लेकिन जब बोलेंगे हम तो देखिए आप माँ में दोनों होंठ चिपक गए, इसका मतलब शब्द अधूरा है, और आखिरी शब्द हमेशा ही अधूरा ही निकलता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। फिर वही आ जाएगा हमारा, फिर है अर्जित, तो आ के लिए ए। ठीक है, अब जब बोलेंगे ना हम अर का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर रा का फर्राटा पहले आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रा के लिए आर लिख दूंगा, अर। जा के लिए जे, जा में छोटी की मात्रा है तो आई आ जाएगा, और टा के लिए टी, तो क्या हो गया अर्जित। ठीक है, ता अधूरा इसलिए ये नहीं आएगा, है ना, आखिरी शब्द हमेशा अधूरा निकलता है। कर है ना, का अपने आप में उच्चारण पूरा निकल रहा है इसलिए के, रा के लिए कर। लेते एल ई टी ई, तो देखो आप यहाँ पे ला में भी एक ही मात्रा है तो ई, ता में भी एक ही मात्रा है तो ई। ठीक है, लेते हैं एच ए आई एन, तो मैंने लिखा है एन क्योंकि देखो हा के लिए तो एच, आई की मात्रा के लिए ए आई आ जाएगा, और अम की मात्रा के लिए यहाँ पर एन आता है। ठीक है, तो ता के लिए टी, ओ की मात्रा के लिए ओ, तो भाग भी बी एच और आई। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आई डबल ई के लिए मैंने एक ही आई लिया है ना। हम, अब ये देखिए ये क्या है, क्या लिखा हुआ है
तृप्त। बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग इसको तृप्त पढ़ते हैं, तृप्त नहीं है ये तृप्त, क्योंकि ये ऋषि की मात्रा है और आपको पता ही है कि ऋषि की मात्रा के लिए आई आता है, तो TRI, ट्री हो गया टी और टी, तृप्त, है ना। अब आप देखेंगे ट के लिए मैंने टी लिखा और ऋषि की मात्रा के लिए RI, ट्री हो गया, और आधा प है तो यहाँ पर ए तो आएगा नहीं, इसलिए प के लिए पी और ट के लिए यहाँ पर आएगा टी, और टी हमेशा अधूरा ही निकलता है, तृप्त नहीं सॉरी, लेकिन यहाँ पर ए आएगा क्योंकि आखिरी शब्द के पहले अधूरा शब्द है, तो आखिरी वाले शब्द को यहाँ पर पूरा ही निकाल देगा, तो तृप्त है। ये मैं आपको रूल में बता भी चुका हूँ इसके पहले, ठीक है। नहीं, तो नहीं में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं आपको इसमें। हो, HO, सकते, SAKTE। अब आप देखें यहाँ पर स के लिए ऐसे आ रहा है क्योंकि स का उच्चारण पूरा निकल रहा है, लेकिन क यहाँ पर पूरा दिखाई दे रहा है लेकिन निकल नहीं रहा है। कैसे? सकते, सक मतलब क नहीं निकल रहा है ना, आप खुद अनुभव कर सकते हैं, और डायरेक्ट ता निकल रहा है, इसलिए क के बाद के लिए मैंने के लिखा, लेकिन का के लिए के लिखा, लेकिन यहाँ पर ए नहीं लगाया, और डायरेक्ट ता के लिए टी और ए की मात्रा की लिख सकते हैं। अब आधा है का, तो वैसे तो ये वाई आ जाएगा क्योंकि आधा है के वाई, है ना, या के लिए ओ की मात्रा के लिए ओ, अम की मात्रा के लिए एन आ जाएगा यहाँ पर, है ना, क्यों कर की, है ना, छोटी की मात्रा है तो आई। फिर ये तो मैं वापस वैसे ही लिख देता हूँ, ज्ञान की, है ना, बड़ी की मात्रा है लेकिन आई लगाना बार बार बोल चुका हूँ। फिर कोई। अब प के लिए क्या आएगा यहाँ पर? प के लिए आएगा PARA। अब प में कोई मात्रा नहीं, फिर भी ए, क्यों? क्योंकि आ का उच्चारण पूरा हो रहा है। आप बोल के देखें, पराकाष्ठा, प आ रहा है पूरा, पराकाष्ठा। का के लिए के ए, अब स के लिए S डबल एच आता है, पता है आपको, पराकाष्ठा, THA, ये आपकी स्पेलिंग हो गई पराकाष्ठा, ठीक है। नहीं के लिए NAHI, नहीं हाय, HAI। तो देखा आपने कि वो जो आ का नियम है वो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस आ के नियम को आप अगर नहीं समझ पाए तो वापस से समझें, ठीक है, और बहुत अच्छे से यहाँ पर उसको लगाते हुए आपको ये हिंदी टू इंग्लिश, दैट मीन्स मैसेजिंग लैंग्वेज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि कहीं भी आप एज ए रिसेप्शनिस्ट अगर आपकी जॉब लगती है, आधार कार्ड सेंटर या ऑनलाइन सेंटर अगर आप चलाते हैं, या फिर और भी कुछ इस प्रकार की जॉब अगर होती है, ठीक है, यहाँ पर नाम को लिखने की जरूरत पड़े, तो ऐसी कंडीशन में हमसे किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो, इसके लिए ये हिंदी टू इंग्लिश मैसेजिंग लैंग्वेज जरूरी है। और ये वैसे भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम कितने ही बड़े हो जाएं, लेकिन कई बार हम नाम लिखने में मिस्टेक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सही मैसेज मतलब पता नहीं होता, सही जानकारी नहीं हो पाती। तो अगर आप अच्छे से इसको कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से जानकारी हो जाएगी। आप जितने भी नाम हैं, ठीक है, चाहे वो नाम किसी जगह का हो, किसी देश का हो, किसी गांव का हो, शहर का हो, किसी काव्य, महाकाव्य, ग्रंथ, उपग्रह, किसी पहाड़, नदी, तालाब, कुआं, जो भी नाम हो, उन सभी के नाम को बाकायदा बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।